रुक करते न्यूज 100 का। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, भारत ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमापार से फायरिंग, बीएसएफ की चौकी पर 45 मिनट तक गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के भीमबर गली में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, 24 घंटों में दूसरी बार फायरिंग शुरू। पाकिस्तान ने कल रात 8 बजे से पुंछ की कृष्णा घाटी और मनकोट में भी की थी फायरिंग, भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाक आर्मी चीफ बाजवा के एलओसी दौरे के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के उरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार मिले, सेना ने 2 दिन पहले घुसपैठ करने वाले आतंकियों को मार गिराया था। अपने 2 नागरिकों के मारे जाने से चीन नाराज, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अस्ताना में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। चीन के दोनों नागरिक पाकिस्तान के क्वेटा में उर्दू सीख रहे थे, 1 महीने पहले अगवा करने के बाद हत्या हुई थी। देश के जवानों के सम्मान में हाफ मैराथन, दिल्ली के सफदरजंग मकबरे से इंडिया गेट तक दौड़। गुरुग्राम में एक महिला ने युवक की पिटाई की, महिला ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। दिल्ली के बिंदापुर में ई रिक्शा ड्राइवर की संदिग्ध मौत, सीसीटीवी में दिखे फेंक कर जाते हुए कुछ लोग, पुलिस को नशे से मौत की आशंका। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 16वीं बैठक जारी, कुछ उत्पादों की प्रस्तावित दरों को बदलने पर चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के उपवास का दूसरा दिन, दशहरा मैदान में प्रदेश भर से आए किसानों से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह ने उपवास की पहली रात टेंट में गुजारी, कहा हिंसा खत्म होने तक नहीं हटूंगा। मंदसौर में पिपलिया मंडी को छोड़कर बाकी जगहों से कर्फ्यू हटा, मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भोपाल में बीजेपी नेताओं की बैठक, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेता मौजूद। उज्जैन मुख्यमंत्री से अलग से मिले, किसान आंदोलन में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बूढ़ा तालाब पर किसान यूनियन का प्रदर्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ बोनस बढ़ाने की मांग। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ लगी, नीतीश कुमार ने घर जाकर बधाई दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में पहुंची, आज पहला जत्था रवाना हुआ है। सीएम जयललिता के घर में भतीजी दीपा जयकुमार ने घुसने की कोशिश की, पोस्ट गार्डन में जाने की अनुमति नहीं मिली। जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित, टॉप 10 से लेकर के टॉप 100 में कोटा की था। आईटी एडवांस में शशि विहार टॉपर, शशि अभ्यानंद के सुपर 30 के छात्र हैं। दार्जिलिंग में सोमवार से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बेमियादी बंद, स्कूल कॉलेज पर नहीं पड़ेगा असर। 13 जून को जीजीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, हर गुरुवार रविवार को करेंगे मशाल रैली। जीजीएम प्रमुख का अल्टीमेटम, अलग गोरखालैंड बनाने तक जारी रहेगा आंदोलन, दिल्ली तक लड़ेंगे लड़ाई। नेशनल लेवल की वेटलिफ्टर हिना उस्मानी ने युवक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। मथुरा में एक बेकाबू कार नहर में गिरी, 10 लोगों की मौत, राहत बचाव का काम जारी। अयोध्या में मुस्लिम कार सेवक मंच के कार्यकर्ताओं ने हवन किया, इफ्तार से पहले राम मंदिर निर्माण के लिए दुआ मांगी। यूपी के बुलंदशहर में सीएम के आदेश के बाद भी अवैध खनन जारी, गांव वालों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। लखनऊ में सीएम के आदेश के बाद भी जमीन पर कब्जे के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं, पूर्व डीआईजी पर जमीन हड़पने का आरोप। गाजियाबाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 90,000 लूटे, पुलिस आरोपियों की तलाश में। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की हत्या का खुलासा, भाई गिरफ्तार, दूसरे भाइयों के मुकाबले कम ख्याल रखने से नाराज था। लखनऊ में रमजान के दौरान योग सीख रहे मुस्लिम छात्र शिया कॉलेज में ले रहे हैं ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे। गाजियाबाद में पड़ोसी के बच्चे की हत्या कर शव घर में दफनाया गया, आरोपी गिरफ्तार, अपने बच्चे से झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया।
यूपी के झांसी में महिला की हत्या, 8 दिन में 2 साल के बच्चे के साथ घर में अकेली थी। झांसी में ही खून के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, बंधक बनाकर 6 लोगों के खून निकालने का आरोप। यूपी के बागपत में मोबाइल की दुकान में लूट, सेल्समैन की पिटाई करने के बाद उठा ले गए बैग। यूपी के कौशाम्बी में हफ्ता वसूली के लिए सड़क पर गुंडागर्दी, पैसे नहीं मिलने पर टैक्सी स्टैंड में कई लोगों से मारपीट। बिहार के मुजफ्फरपुर में कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाते वक्त जीप से कूदा। हापुड़ में प्रशासन की लापरवाही सामने आई, लोन चुकाने वालों को भेजे गए नोटिस कूड़े के ढेर पर मिले। यूपी के हरदोई में सीएमओ के कैबिन में शराब पीते दिखे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कैमरा दिखते ही भागे। पंजाब में इसी बजट सत्र में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भरोसा दिया। बालाघाट ब्लास्ट की जांच के लिए आगरा और भोपाल से टीम पहुंची, हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कोयला खदान से जमीन धंसने का मामला सामने आया, लोगों के घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 5 किलोग्राम का टिफिन बम बरामद, नक्सलियों ने छुपा कर रखा था। मुंबई में एनसीबी ने कोलंबिया के नागरिक को 36 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी। महाराष्ट्र के बीड़ में बेकाबू बस दुर्घटनाग्रस्त, 10 लोगों की मौत, मुंबई से लातूर जा रही थी बस। मुंबई के प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा मंत्री की चेतावनी, फीस बढ़ोतरी पर एनओसी रद्द करने की धमकी। मुंबई के आरबी के स्कूल पर 6 साल की बच्ची को मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप, पिता से फीस विवाद के बाद बच्ची को घर भेजा। आरबी के स्कूल पर आरोप, बच्ची को कभी लाइब्रेरी में तो कभी रिसेप्शन पर बैठाया था, स्कूल ने आरोपों से इनकार किया। नवी मुंबई में सड़क जाम करने के बाद ऑटो वालों का बस ड्राइवर पर हमला, 2 ऑटो वाले गिरफ्तार, 1 फरार। पर्यावरण को बचाने के लिए मुंबई की एक सोसाइटी की पहल, कचरे से बनाई खाद, सोलर बिजली भी बन रही है सोसाइटी। राजस्थान के जोधपुर में लोगों ने चोर को पकड़ा, मारपीट के बाद पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के कोटपुतली में बस और ट्रेलर की भिड़ंत, हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत, 25 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार, हरियाणा से गुजरात जा रहा था ट्रक। राजस्थान के अलवर में महिला की गोली मारकर हत्या, कत्ल का आरोपी पति फरार। राजस्थान के चूरू में 2100 की रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्त में, एसीबी की टीम ने पकड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पड़ोस की महिला से बात करने बाद वारदात को अंजाम देने का शक। राजस्थान के स्कूलों के लिए मिशन 100 की शुरुआत, तो 100% नतीजों के लिए टीम भावना से काम करने की अपील। गोहत्या के विरोध में श्रीराम सेना ने अजमेर में निकाली रैली, पूरे देश में गोहत्या पर बैन लगाने की मांग। सड़क हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जयपुर, राजमहल पैलेस तक निकाला कैंडल मार्च, नमक के ट्रक के नीचे दबकर 5 की मौत हुई। पटना में गुटखा व्यापारी की हत्या से नाराज लोगों ने की आगजनी, देर रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। बिहार के छपरा में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत से भड़के लोग, डीएसपी और एसडीओ को पीटा, पुलिस जीप तोड़ी। झारखंड की गुमला में लड़की ने एक व्यक्ति की हत्या की, नाराज गांव वालों ने लड़की को पीट कर मार डाला। बिहार के मधुबनी में दहेज के लिए हत्या का आरोप, गांव वालों ने आरोपी पति को पुलिस के हवाले किया। झारखंड के जमशेदपुर में बदमाशों ने युवक की हत्या की, फरार आरोपियों की खोज में जुटी पुलिस। झारखंड के लातेहार में एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया, मोबाइल और 34,000 रुपए मिले। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने 2 युवकों को गोली मारी, विस्फोटक से घर को गिराया। झारखंड के गिड्डी में पानी की समस्या पर लोगों ने हंगामा किया, खालीवाड़ी चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन। हैदराबाद में पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कैदियों ने जेल के लिए 4 करोड़ रुपए कमाए, 7 कैदी पंप पर काम कर रहे हैं। केरल में कोच्चि के बाद समुद्र में 2 नाव की टक्कर, हादसे में 2 मछुआरों की मौत, 1 लापता। असम के ग्वालपुरा में राभा जनजाति के लोक महोत्सव की धूम, जलते अंगारों पर चलते हैं श्रद्धालु। नैनीताल में सैलानियों को लुभाने के लिए स्थानीय लोगों की पहल, नौकुचिया ताल में जिप रोड और ऑफर रोड ड्राइविंग एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत।
कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन तय करने पर कैबिनेट में अगले हफ्ते चर्चा। न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी मिल सकती है। दिल्ली को जल्द मिलेगा दूसरा हेलीपैड। अक्षरधाम के पास इस साल के आखिरी तक बनकर तैयार होगा। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हरम के हमले का वीडियो सामने आया। 18 महीने पहले मगाईडुगरी हमले में 14 लोग मारे गए थे। वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। बिगड़ते हालात को देखकर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बोलीविया में पावर डांस फेस्टिवल शुरू। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ब्रिटेन के संगीत समारोह में देश विदेश के कलाकारों ने हिस्सा लिया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। ब्रिटेन में प्रिंस फिलिप्स को 41 तोपों की सलामी दी गई। राज परिवार के साथ 96वां जन्मदिन मनाया। ऑस्ट्रेलिया में आतंकियों के लिए अलग से बिल्डिंग बनाए जाएंगे। 54 कैदियों को एक साथ रखने की व्यवस्था होगी। सिंगापुर में लग्जरी कार की बिक्री बढ़ाने के लिए अनूठी कोशिश। 15 लग्जरी कार की वेंडिंग मशीन बनाई गई। रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक गोलीबारी। 4 लोगों की मौत। हमले में महिला समेत 5 लोग घायल। लंदन में संसद के पास प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों लोग। सत्ता के लिए कंजर्वेटिव पार्टी और डीयूपी के बीच गठबंधन का विरोध। अमेरिका के कई शहरों में शरिया कानून के विरोध में प्रदर्शन। मुस्लिम देशों पर वीजा बैन का विरोध। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। कहा, सीमा पर दीवार बनाने से प्रवासियों की समस्या खत्म नहीं होगी। सीरिया में इराक बॉर्डर के पास तनफ में पहुंची असद सेना। इसी इलाके में विद्रोहियों को ट्रेनिंग देता है अमेरिका। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का साउथ अफ्रीका से मुकाबला। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी। लंदन के ओवल मैदान में होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे। मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका को बताया मजबूत टीम। कहा, जीत के लिए हर खिलाड़ी को देना होगा 100%। टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे अनिल कुंबले। खबरों के मुताबिक सचिन, सौरभ और लक्ष्मण की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार कमेटी ने सिफारिश की है। ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई। इंग्लैंड ने आखिरी लीग मैच में 40 रन से हराया। 9वें चेस चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथन आनंद ने खेला ड्रॉ। रूस के खरजाकिन से खेला। लतीविया की येलेना ने जीता फ्रेंच ओपन का वुमेन्स सिंगल्स खिताब। फाइनल में रोमानिया की सिमोना को हराया। फिल्म बैंक चोर के प्रमोशन में रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय शामिल हुए। 16 जून को फिल्म आई।